कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अध्याय का नाम क्या है यहाँ पर हमारा? पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये वाला जो हमारा अध्याय पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसका आज हम प्रश्नावली 13.2 प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न 1 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। और पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? लिखना है, क्वेश्चन भी लिखना है बारीकी से, है ना। क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक क्वेश्चन लिखने का फ़ायदा ये होता है कि कौन से क्वेश्चन को हल करने में आसानी होती है। एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तथा शंकु की ऊंचाई तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त करो। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त करो। देखो, देखो, सबसे पहले यहां पर हम सवाल समझेंगे बारीकी से। सवाल क्या रहा है? सवाल यहां पर आपका ये कह रहा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। कोई ठोस है, वो ठोस कैसा है? अर्धगोले, मतलब सवाल पढ़ के चित्र बनाना है और चित्र देख करके सवाल को हल करना है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक अर्धगोले पर खड़ा एक शंकु है। अर्धगोले पर खड़ा एक क्या है? शंकु है। यह अर्धगोला, यह क्या है आपका? अर्धगोला। इस अर्धगोले पर कौन खड़ा है? एक शंकु खड़ा है। अर्धगोले पर कौन खड़ा है? शंकु खड़ा है। यह हमारा एक ठोस है। एक ठोस ऐसा है जो अर्धगोले पर एक शंकु खड़ा है के जैसा है। क्लियर है? अब जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। त्रिज्या का मतलब ये होता है, ये वृत्त दिख रहा है, वृत्ताकार भाग, यहां से लेके यहां तक का भाग, त्रिज्या इसको आर बोलते हैं। त्रिज्या कितनी है? आर बराबर 1 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आर बराबर कितनी? 1 सेंटीमीटर है। और तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जितनी शंकु की त्रिज्या है उतनी ही शंकु की क्या है? आपकी ऊंचाई है। ऊंचाई मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी आपकी? h बराबर भी 1 सेंटीमीटर आपका है। शंकु की ऊंचाई भी कितनी यहां पर आपकी? 1 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन ज्ञात करो बोलेगा तो भी आपको हल कर सकते हो, और पाई के पदों में निकालने के लिए बोलेगा तो पाई के पदों में भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर?
अब मैं निकाल रहा हूं देखो यहां पर मैं लिखूंगा माना गोले अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर कितनी दी गई है, 1 सेंटीमीटर दी है। यहां पर हम लिखेंगे माना अर्ध गोले की त्रिज्या बराबर शंकु के आधार की त्रिज्या r। त्रिज्या r बराबर कितनी यहां पर आपकी 1 सेंटीमीटर है। कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। क्लियर है। अर्धगोले के आधार की त्रिज्या और शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर कितनी यहां पर आपकी 1 सेंटीमीटर है। इतना आपको समझ में आ गया। तथा शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, ऊंचाई भी कितनी होगी यहां पर आपकी 1 सेंटीमीटर होगी। यहां लिखेंगे हम तथा शंकु की ऊंचाई h बराबर कितनी यहां पर आपकी 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई h बराबर कितनी यहां पर आपकी 1 सेंटीमीटर है। अब हमको यहां पर क्या निकालना है, पूरे ठोस का आयतन निकालना है। तो पूरा ठोस का आयतन कैसा होगा, यदि मैं आधे गोले का आयतन निकाल लूं और मैं इसके ऊपर जो शंकु लगा है उसका आयतन निकाल लूं और दोनों को जोड़ दूं तो मेरे पूरे ठोस का वॉल्यूम आयतन निकल के जाएगा ना। क्लियर है, आ रहा समझ में। ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन धन उसके ऊपर लगे शंकु का आयतन। क्लियर। तो यहां पर हम लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर क्या होगा, अर्धगोले का आयतन धन शंकु का आयतन। अब ठोस का आयतन निकाल रहा हूं, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 2/3 पाई r की घात 3। हर बार लग रहा है सूत्र तो याद कर ही लो, अभी तक तो याद हो जाना था, है ना। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r की घात 3 धन। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, अभी हमने जस्ट लगा था इसके पहले, 1/3 पाई r स्क्वायर h। जिनको घात 2 और घात 3 में कंफ्यूजन होता है वो यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि आयतन हमेशा घात 3 के रूप में होता है, घन के रूप में होता है। और यहाँ पर देखो एक 2 सेंटीमीटर घात जो हो गया और ऊंचाई में भी सेंटीमीटर जाएगा तो 2 यहाँ पर भी घन हो जाएगा। तो ऐसा क्या लगा लेते हैं अपन, लॉजिक लगा लेते हैं। अब बराबर देखो यहाँ पर भी बटे में 3, यहाँ पर बटे में 3, दोनों के पास से 1 के बटे में 3 कॉमन निकाल लिया, पाई दोनों के पास से निकल गया। और यहाँ पर कितने आ रहे हैं, यहाँ पर 3 आर, यहाँ पे 2 आर की घात 2 कॉमन निकाल लिया, इतना कॉमन निकल जाएगा। बटे का 3 बाहर निकल गया, सिर्फ कितना बचा, 2 बचा। पाई बाहर निकल गया, 3 आर में से 2 आर निकल गए, सिर्फ 1 आर बचा धन। बटे का 3 बाहर निकल गया, पाई बाहर निकल गया, 2 आर बाहर निकल गया, सिर्फ कितना बचा यहाँ पर आपका h बचा। इसको पाई के पदों में व्यक्त करना है, इसलिए हम पाई का मान रखेंगे क्या, नहीं रखेंगे। और उन्हें डायरेक्ट यदि आयतन निकालने के लिए बोले तो पाई का मान आपको रखना पड़ेगा। पाई का मान कितना रखोगे, 22/7 रखोगे। और यदि सवाल में कहा जाएगा कि पाई का मान 3.14 रखना है, तब ही रखना है पाई का मान 3.14, नहीं तो बिल्कुल मत रखना। सवाल में कुछ नहीं लिखा है पाई का मान, तो हमेशा कितना लेके चलना है, 22/7। लेकिन सवाल ने स्पेशल में बोला है 3.14, तब रखना है 3.14। अब 1/3 का हो गया 1/3, पाई का रहने दो यहाँ पर पाई। त्रिज्या आर कितनी है आपकी, 1 सेंटीमीटर, 1 की घात कितनी, 2 धन, 2 का हो गया 2 गुणा त्रिज्या आर कितनी है आपकी, 1 धन, ऊंचाई h कितनी है आपकी, 1 बराबर पाई का हो गया पाई, बटे में 3 का हो गया 3, 1 की घात 1, 1 कम कितना होगा आपका, 1 होगा। अब 2 1 कम 2, 2 1 कितना हो गया आपका 3, 3 से 3 कट गया, सिर्फ कितना बचा यहाँ पर आपका पाई, कितना बचा आपका यहाँ पर पाई। तो पाई घन सेंटीमीटर, पाई सेंटीमीटर घात 3, ये आ गया आपका ठोस का आयतन। यहाँ लिख देंगे हम किसका आयतन आ गया है, ठोस का आयतन। ठोस का आयतन कितने निकल के आ गया आपका, पाई घन सेंटीमीटर आपके ठोस का आयतन निकल करके आ गया। क्लियर है, बन जाएगा सवाल।